इंसान के पास जो ईमान के बाद कीमती चीज है वो तो दिल है। हम ज़ाहिर को साफ करते रहते हैं, कभी इसको साफ करने की कोशिश ही नहीं की। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना है, जी घर बैठी उन्होंने फड़े ही नहीं। कभी इसकी दिल के आईने को भी साफ करें। बाहर जो है वो कल्फ लगे कपड़े पहनते, इसके ऊपर दाग लगा हो तो कहते हैं यार लोग देखेंगे, यहां उनकी नजर पड़ेगी तो सुबकी महसूस करते हैं। तो जो दिल है वहां रहमान की नजर पड़ती है, वहां सुबकी क्यों नहीं होती? बाहर तो तुम जब खाना खाने लगते हो तो उस वक्त रुमाल डाल लेते हो कि कोई कतरा सालन का मेरी गोद में ना चला जाए और मेरे कपड़े खराब ना हो जाए। तो ज़ाहिर को तो इस अंदाज से साफ करते हो, तौलिया डाल लेते हो, ज़ाहिर की सफाई का एहतमाम करते हो। तो वो जो दिल है, जो रहमान का ठिकाना है, वहां कितने दाग हैं? कहीं हसद का दाग है, कहीं बुग़्ज़ का दाग है, कहीं नफरत का दाग है, कहीं कदूरत का दाग है, कहीं जो है वो झूठ का दाग है। गुनाह कर करके दिल तो काला हो चुका है और हम इस रमज को समझे ही नहीं है कि दिल काले कोलो मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाने। अगर दिल काला है तो मुंह अगर ते चिट्टा है तो क्या फायदा? देखे गोरी चमड़ी वाले, उनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, बज़ाहिर वो खूबसूरत लगते हैं, ज़ाहिरी हुस्न उनके पास है, लेकिन दिल काला है, ईमान की दौलत नहीं। अल्लाह की नजर में उनकी कोई कदर कीमत नहीं। मेरे हजूर ने फरमाया अल्लाह की नजर में दुनिया की कदर अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी ना देता। तो बज़ाहिर तो वो खूबसूरत है लेकिन ईमान की दौलत नहीं है, दिल काला है तो कोई अहमियत नहीं। और उधर देखिए बिलाल हबशी हैं, होंठ मोटे हैं, नाक चिपटी है, रंग काला है, गुलाम इब्ने गुलाम है, लेकिन साहब उनके दिल का शीशा साफ था, चलते जमीन पे थे, कदमों की आहट जन्नत के अंदर सुनाई देती थी। बिलाल हबशी जब आते हैं तो आधी दुनिया का बादशाह हजरत उमर मस्जिद नबवी से बाहर निकल के इस्तकबाल करते हैं और बिलाल के काले रंग का हाथ चूम के आंखों पे लगाते हैं। कहते बिलाल लोग तुझे गुलाम कहते हैं तो उनकी मर्जी, मेरा तो तू आका लगता है, मेरे लिए तू ही सैयद है, तू ही सरदार।